तो 10 स्टैंडर्ड खत्म, अब 11 स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपके एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए इजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। मुमरा में हुई एक और खूनी वारदात। 31 मई को हुए जानलेवा हमले के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान हुई नदीम चौदा की मौत। क्यों और किसने करवाई नदीम चौदा की हत्या? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में एक और खूनी वारदात हुई है और इस खूनी वारदात में पहले जानलेवा हमला, फिर इलाज के दौरान पीड़ित की अस्पताल में मौत। क्या है पूरा मामला? मरने वाले का नाम नदीम महबूब खान, उम्र 40 वर्ष, रहने वाला कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित आरिफा हाउस भीमनगर। आरिफा हाउस में नदीम महबूब खान, जो आमतौर पर नदीम चौदा के नाम से दरगाह परिसर, अमृतनगर और आसपास के पूरे परिसर में जाना जाता था। कौसा खड़ी मशीन रोड जो लोग हैं वो भी उसे इसी नाम से जानते थे। अब क्या मामला है? तो नदीम चौदा पर कौसा के जीएचसी, पहले का कालसेकर अस्पताल, इस जीएचसी कालसेकर अस्पताल के सामने और बिल्कुल नॉलेज हब स्कूल जो है सीबीएसई का, इन दोनों के गेट के सामने उसके ऊपर हमला होता है। हमला कौन करता है? सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। नदीम चौदा की तस्वीर देखिए, उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमलावर उस पर घातक हथियार से हमला कर रहा है। हालांकि यहां पर सीसीटीवी फुटेज में आपको एक आदमी दिखाई देगा हमला करने वाला, लेकिन उसके साथ बताया जाता है दूसरा एक और व्यक्ति था जो कुछ दूरी पर खड़ा था, जो सीसीटीवी सर्विलांस में नहीं आया है। अब नदीम चौदा पर जानलेवा हमला होने के बाद उसे अस्पताल के ही सुरक्षा रक्षक जो है वो अस्पताल में अंदर ले जाते हैं, उसे वहां भर्ती किया जाता है। सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे यह हमला हुआ है। तब से नदीम चौदा उर्फ नदीम खान इस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। फिर सोमवार शाम को नदीम खान उर्फ नदीम चौदा को कालसेकर अस्पताल से मुमरा बाईपास से सटे हुए मेडफोर्ड अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। वहां पर मंगलवार 3 जून को उस पर एक ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के पहले ही पूरे परिवार को बुलाकर डॉक्टर्स बताते हैं कि ऑपरेशन रिस्की है और इसमें ऑपरेशन होने के बाद भी नदीम के बचने की कोई गारंटी नहीं है और बचने के चांसेस बेहद कम है। बहरहाल ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के बाद जो है 4 जून को दोपहर के दरमियान नदीम महबूब खान उर्फ नदीम चौदा की मौत हो जाती है। एक और हत्या की एक खूनी वारदात हुई है। अब इस मामले में आपको बताएं, मुमरा पुलिस ने सबसे पहले पुरानी धारा 326 यानी बीएनएस की धारा 118/2 (2) के तहत और उसकी साथ अन्य कई धाराएं हैं, वो धाराएं लगा करके मामला दर्ज किया और दर्ज करके इसमें पहले 2 आरोपियों को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिफान और हुजैफर उर्फ सैफ, इन 2 युवकों को पुलिस गिरफ्तार करती है। कौन है शिफान, कौन है सैफ उर्फ हुजैफर? ये दोनों जो है ये जुड़े हुए हैं नदीम खान उर्फ नदीम चौदा की तलाकशुदा पत्नी नीलोफर से। शिफान नीलोफर के पहले पति से हुआ लड़का है, नीलोफर से जिसका तलाक हो चुका और शिफान काफी छोटा था। उसके बाद दरगाह परिसर में ही नदीम महबूब खान अपने परिवार समेत रहता था और छोटे मोटे अपराधों में उसका नाम आया करता था। नदीम चौदा का परिचय नीलोफर से होता है और नदीम चौदा ड्रग्स के कारोबार में भी उतर चुका होता है। ये लगभग आज से 8-9 साल पहले की बातें हैं। अब नीलोफर से पहचान होने के बाद नीलोफर से उसके प्रेम संबंध होते हैं, फिर वो नीलोफर के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद नीलोफर और नदीम चौदा दोनों मिलकर मेफेड्रॉन, म्याऊ म्याऊ, चाची
या जो भी कह ले, क्रिस्टल, एमडी जिसे आमतौर पर कहा जाता है, उसका धंधा करते थे दोनों मिलकर। दोनों पर एनडीपीएस के केसेस है और यह धंधा इनका कौसा खड़ी मशीन रोड से भीमनगर के आरिफा निवास से ही चला करता था। नदीम खान उर्फ नदीम चौधा, नीलोफर, इन दोनों पर एनडीपीएस के एमडी के ताल्लुक से पिछले 2-3-4 वर्षों में केसेस भी बन चुके हैं। अब ऐसे में ही आपको बता दें कि भीमनगर से लग करके मेमन कॉलोनी, और मेमन कॉलोनी में जैसे कि हमारी खबरों के जरिए और आमतौर पर भी सभी को पता है कि यहां पर सिराज नूरानी उर्फ अंगारचंद, उसका बेटा कादर, ये कोरेक्स की बोतलें बेचने का धंधा करते थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कादर और सिराज नूरानी ने भी यहां पर एमडी ड्रग्स बेचने का धंधा शुरू किया, जिसको लेकर नीलोफर और कादर के बीच में भिड़ंत होती है। उस दौरान नीलोफर पर ऐसा कहा जाता है कि कादर धक्का दे करके हाथ उठाता है और उसी बात से गुस्सा करके नदीम चौधा उर्फ नदीम खान अपने कुछ साथियों समेत मिल करके एक दिन कादर सिराज नूरानी, खड़ी मशीन मेमन कॉलोनी का रहने वाला, इसके ऊपर दरगाह रोड पर जानलेवा हमला करता है। कादर नूरानी भागता है और दरगाह रोड से सोनाजी नगर की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां पर जो बेकरी है, उस बेकरी में घुस करके दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाता है। जैसे तैसे कादर की जान बच जाती है। यह खबर हमने आपको दिखाई थी और इसमें नदीम चौधा, अरबाज बीड़ी और अन्य लोग शामिल थे। अब इसमें आपको बता दें कि आगे चलकर नदीम चौधा को पुलिस गिरफ्तार करती है। लगभग 7-8 महीना नदीम चौधा जेल में रहता है। उसी दौरान नीलोफर नदीम चौधा उर्फ नदीम खान की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेती है। न तो उसे जेल में मुलाकात करने जाती है, ना ही कोर्ट में उसकी तारीखों पर जाती है। नदीम खान उर्फ नदीम चौधा को पता चलता है कि नीलोफर जो है वो अब हुजैफा उर्फ सैफ के प्यार में पड़ी हुई है। और अब यह भी जानकारी सामने है कि इस वारदात से पहले पहले नीलोफर ने हुजैफा उर्फ सैफ से शादी भी कर ली है। जेल से छूटकर आने के बाद नदीम चौधा में और नीलोफर में इसी बात को लेकर विवाद होता है, काफी झगड़े होते हैं। कई बार मामला पुलिस स्टेशन भी जा चुका होता है, पुलिस छिटपुट कार्रवाइयां भी करती है। लेकिन ऐसे में यह विवाद जो है इतना तनाव पैदा कर देता है कि नीलोफर को कहीं ना कहीं नदीम चौधा उर्फ नदीम खान अपने लिए खतरा महसूस होता है। वही नदीम चौधा भी जो ये सोचकर बैठा था कि उसने एक 2 बच्चों की मां से शादी की, उससे उसको एक बेटी भी नदीम चौधा से पैदा हुई 7 साल की आरिफा, जिसके नाम से वो घर बनाया गया। अब बच्ची पैदा होने के बाद और उस औरत को किसी के द्वारा धक्का देकर मारपीट करने की हरकत करने का बदला नदीम चौधा द्वारा लेने के बाद उस औरत ने बेवफाई कैसे की। इस तरह से यह विवाद दोनों तरफ से चल रहा है और उसी विवाद के चलते आखिर में नदीम चौधा इसी खड़ी मशीन रोड भीमनगर के आरिफा निवास में अपने बहन बहनोई और आदि के साथ में यहां पर सोया हुआ था। तो शिफान उसको आकर के कहता है कि तुम्हारी बेटी आरिफा बेहद बीमार है और उसे कालसेकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। भर्ती करने का बाद बेटी के भर्ती होने की बात बता करके, इलाज की बात बता करके उसे कालसेकर अस्पताल लाया जाता है और फिर उस पर यह जानलेवा हमला किया जाता है, जिसमें 5वें दिन जो है उसकी मेडफोर्ड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब शुरू में आपको बता दें कि मुमरा पुलिस ने इसमें 118(2), 115(2), 3(5), 352 ये तमाम बीएनएस की धाराएं लगाई गई थी। मगर इस केस के जांच अधिकारी डिटेक्शन ब्रांच के एपीआई विनायक माने और उनकी टीम जैसे ही यह वारदात घटती 31 मई को, उसके दूसरे ही वो शिफान और सैफ उर्फ हुजैफा को गिरफ्तार कर लेते हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को यह समझ में आती है बात, खास करके डीसीपी सुभाष बुरसे और एसीपी उत्तम कोलेकर के मार्गदर्शन में ये टीम को यह समझ में आता है कि यह पूरा साजिश रच करके जानलेवा किया गया हमला है। तो उसके चलते फिर पुलिस इसमें शुरू में धारा बढ़ाती है और अब कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश की धारा और हम जानलेवा प्रयास जो है अटेम्प्ट टू मर्डर उसकी धारा, मगर अब ये मामला जो है हत्या का हो चुका है। तो इस संबंध में पुलिस का कहना है कि हत्या की धारा इसमें लगाई जाएगी और 120 बी
जो पुरानी आईपीसी की धारा है उसके तहत ही बीएनएस की साजिश की धारा लगाई गई और अब इसमें नीलोफर को भी मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी गिरफ्त में हैं। कौन है शिफान, कौन है नीलोफर? जो शिफान की मां है और नदीम खान उर्फ नदीम चौदा ने जिससे शादी की थी, और कौन है सैफ उर्फ हुजैफा जिसके प्यार में पड़कर नदीम चौदा को छोड़कर नीलोफर इस खूनी साजिश तक पहुंची। देखिए।